हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आपका सिलेक्शन के कई चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है आपका जो शुरुआती चरण होता है कि फॉर्म भरना, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी एक जर्नी जिसमें आप तैयारी करते हैं, फिर सिलेक्शन लेते हैं और जॉब पे चले जाते हैं। देखिए, लेकिन अगर फॉर्म में आप गलती कर देते हैं तो बहुत सारी गलतियां हैं जिसके लिए आयोग आपको अफिडेविट के माध्यम से आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे चल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आती है। बट अगर आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन मतलब कि फाइनल रिजल्ट भी हो जाता है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, बट लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया जाता है, तो कौन कौन सी गलती है उसको नहीं करना है आपको। और देखिए, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपका 21,391 पदों के लिए। अभी उसका हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा था और एक पीडीएफ जारी किया गया है। आइए उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कौन कौन सी गलती है जिसके लिए आपका अफिडेविट से तो काम हो जाएगा, बट कुछ ऐसी गलतियां हैं अगर वो कर दिए हैं तो अफिडेविट से काम नहीं चलेगा। उसमें आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप पूरे एप्लीकेशन को कैंसिल करके फ्रेश फॉर्म भरिए या फिर आपको आगे चल के बाहर होना पड़ेगा। आइए उस सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि सीएसबीसी की तरफ से बिहार पुलिस के टैब में देखिएगा तो 7 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया था, और इस नोटिस के माध्यम से सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें था रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल प्रेजेंस फॉर सम कैंडिडेट्स। अब देखिए, यहाँ पे यही नोटिस है जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको फॉर्म रद्द करके अपना फॉर्म फ्रेश भर लेना चाहिए। देखिएगा, तो आपका जो फिजिकल होता है ना पीईटी, तो गेट पास मिलता है उसी समय आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपसे जेरॉक्स कॉपी लिया जाता है, और वहाँ पे टेम्पोररी बेसिस पे उसको चेक किया जाता है। लेकिन बाद में इसका स्क्रूटनी किया जाता है कि एक भी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। और उसी कड़ी में देखिएगा, जब यहाँ पे जांच किया जा रहा था तो कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिएगा तो कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में अभिलेख सत्यापन हेतु मूल अभिलेख वांछना एवं अभौतिक उपस्थिति हेतु, मतलब कि कुछ इनमें गड़बड़ियाँ पाई गई जिसकी वजह से इनको बुलाया गया और इनको डेट भी दिया गया है कि कब से कब तक इनको कार्यालय में जा करके अपना स्वयं सशरीर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि ये कैंडिडेट हैं शशिकांत वर्मा कुमार, बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र इसमें आ गया है। सोनाली कुमारी, तो वांछित प्रमाण पत्र यहाँ पे है पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यू संबंधित प्रमाण पत्र, क्रिमिलिया रहित है, तो सारे देखिएगा यहाँ पे खास करके कैटेगरी और जन्म तिथि संबंधी, देखिए जन्म तिथि तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए, डीओ भी अगर आपका गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, अफिडेविट से काम हो जाता है, आपको यहाँ पे अफिडेविट लेके जाना होता है। इसके अलावा बिहार का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र उसमें त्रुटि है तो उसको भी आप फ्रेश जाके दिखा सकते हैं, लेकिन पहले का बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ देखेंगे, लेकिन इसमें आपको कहीं भी देखिएगा पूरे पीडीएफ को देख लीजिएगा, और 240 अभ्यर्थी की जो पीडीएफ है इसमें कोई एक भी आपको कारण नहीं मिलेगा जिसमें अगर बीसी के अभ्यर्थी हैं और वो ईबीसी में सेलेक्ट कर दिए हैं तो उनका इसमें नाम नहीं दिया गया। नहीं देने का कारण है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधे बाहर किया जाए उनको। तो ये चीज़ आपको फॉर्म में ध्यान देना है। अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, चूँकि देखिए ओबीसी को बिहार में 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक हो गया BC2, जिसको केवल बीसी भी बोला जाता है कभी-कभी, या जनरली ओबीसी बोला जाता है, और इसका जो एक सेकंड कैटेगरी होता है वो BC1 होता है। BC1 को ईबीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना रहेंगे, आप पहले क्लियर हो लेंगे कि आपकी कास्ट कौन से लिस्ट में आती है, बीसी में आती है या ईबीसी में। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, वो भी अगर गलती से ओबीसी डाल दिए हैं, चाहे SC/ST जो भी है, चाहे SC/ST वाले ओबीसी में डाल दिए हैं, तो सीधे उसमें आपको बाहर होना पड़ता है। इसमें कोई आपका उपाय नहीं चलता है। सेम इसी तरीके से अगर आप मेल का फीमेल कर दिए हैं, फीमेल का मेल कर दिए हैं, इस कंडीशन में भी आपका कोई यहाँ पे मान्य नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर देखिए, चूँकि गलती छोटी सी है लेकिन आपको इसका भुगतान जो है ना वो बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आप सीधे एक सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो बस आपको 2 मिनट का समय देना है, अपने फॉर्म में चेक कीजिए, अगर थोड़ा-सा भी इसमें से जो हमने बताया है कोई भी त्रुटि है, तो आप एक सीधा काम कीजिए, फॉर्म को कैंसिल कीजिए। बस आपका पेमेंट ज्ञान होगा, दोबारा पेमेंट लगेगा, ठीक है? नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, बट आगे के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसा गलती है तो फॉर्म को कैंसिल कर लीजिए और फ्रेश आवेदन कर लीजिए। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।